कोई $70 या $25,000 तक की ये बुक है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये बुक किसने लिखी है, इसका नाम क्या है वो आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है बर्जीगर्स द कलर रेवोल्यूशन। कलर रेवोल्यूशन से क्या मुराद है कि कलर के अंदर जो चेंजेस आई, जो तब्दीलियाँ आई बर्जीज के अंदर, उसके बारे में इस बुक में पूरा बताया हुआ है। म्यूटेशंस के बारे में नहीं बताया हुआ, बल्कि कलर रेवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। म्यूटेशन के लिए तो आप वर्ल्ड बर्जीगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी जा सकते हो, देख सकते हो कि उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्या म्यूटेशंस हैं जो स्टैंडर्ड हैं, और बाकी जो अपग्रेडेड म्यूटेशन है उनका अभी जिक्र नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बर्जीगर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जो अपडेट हुई है वो बहुत पुरानी हुई है। नई अपडेशन जब तक नहीं होगी तब तक उसके ऊपर नई म्यूटेशंस आपको नहीं मिलेंगी। बहरहाल किसकी बुक है ये, क्या इस बुक में लिखा है, क्या नहीं लिखा, सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो भाई दोस्तों, बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। तो भाई ये हमारे एक बहुत ही अजीम लेजेंडरी ब्रीडर, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जानता हूँ, और मैं समझता हूँ मेरे ऐसे उस्तादों में से वो हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे लोगों की वीडियोस, पिक्चर्स और उनकी फेसबुक प्रोफाइल को या चैनल को देख के हम लोग उनसे सीखते हैं और वो हमारे उस्ताद बन जाते हैं। हालांकि ज़िंदगी में कभी भी हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती, ना कभी कोई बात हुई होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे रूहानी उस्ताद होते हैं जिनसे हम मिले बगैर बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, और उनको हम उस्ताद का दर्जा दे चुके होते हैं। हो सकता है कि मैं भी अपनी वीडियोस के ज़रिए से बहुत सारे लोगों का तैमूर सर हूँ, और काफ़ी लोग मुझे भी उस्ताद मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह मैं भी अपने उस्तादों को मानता हूँ जो जिनसे मैंने सीखा, ऑनलाइन सीखा, ऑफलाइन सीखा, दोनों तरीके से सीखा। तो लर्निंग का प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता दोस्तों, आपने ये सारी ज़िंदगी जारी रखना होता है। अगर आप ये समझो कि मेरी नॉलेज मुकम्मल हो गई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस हमेशा जारी रहता है। अच्छा भाई, ये है बुक हमारे बहुत ही लेजेंडरी ब्रीडर डॉन बर्के। डॉन बर्के की ये बुक जो शौकीन हजरात हैं और मंगाना चाहते हैं भाई, ऑनलाइन परचेज करना पड़ती है, क्योंकि कॉपीराइट इशू होता है। ये लोग ऑनलाइन परचेज का सिस्टम होता है, हार्ड कॉपी में बुक आएगी। तो ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये बुक मंगाई थी, तो उन्होंने मुझसे एक सरसरी सी वीडियो शेयर की। तो मैंने उनको कहा था बस मुझे एक दफ़ा ऐसे दिखा दो कि यार इस बुक के अंदर क्या है। तो उन्होंने मुझे ये भेजा कि यार बुक के अंदर ये चीज़ें हैं, देख लो। तो मुझे आइडिया हो गया काफ़ी चीज़ें तो मैं चैनल के ऊपर डॉन बर्के के देख ही चुका था, और चैनल के ऊपर क्योंकि वो सारी डिटेल बता ही चुके थे, तो वही उन्होंने इस बुक में भी लिखी है। जाहिर बात है बुक के अंदर कुछ राज की बातें भी होंगी, तभी ये इतनी महंगी बुक है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अगर ये बुक नहीं मिल सकती तो हम इसको किसी ना किसी तरीके से इसकी नॉलेज को हासिल करने के लिए लगे रहेंगे, और इंशाल्लाह सीखते भी रहेंगे और शौक भी करते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, बताने का मकसद ये सारी बातें, इस बुक के अंदर ख़ास तौर पे जो बर्जीज के अंदर जो क्लियर विंग की म्यूटेशन है जिसके ऊपर डॉन बर्के ने काम किया, उसके अंदर जो कलर्स की रेवोल्यूशन आई, जो कलर डार्कनेस आई, जो कलर के अंदर चेंजेस आई, वो सारी इस बुक के अंदर डिफाइन है। इसके अलावा इस बुक के अंदर डीप डार्क कलर्स क्या होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा रेड वॉयलेट्स के बारे में उन्होंने इस बुक के अंदर बताया हुआ है कि रेड वॉयलेट क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि क्लियर विंग के अंदर क्या क्या खुसूसियात होती हैं। हेरिटेज क्लियर विंग्स के ज़रिए से उन्होंने जब उसको नॉन ऑफलाइन से, यानी नॉर्मल मार्किंग के हेरिटेज क्लियर विंग से जब ऑफलाइन क्लियर विंग बनाया तो उसके अंदर क्या क्या हुआ। और उसके अलावा इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि वाइट कैप क्या होता है, वाइट कैप बर्जीज कैसे रेवोल्यूशन हुआ उनका, वो कैसे प्रोड्यूस हुए। इसके अलावा इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि गोल्डन फेस, गोल्डन टॉप, ये सारी बातें जो उन्होंने बताई। इसके अलावा इन्होंने ये भी बात बताई है कि गोल्डन फेस या गोल्डन फेस के जो बर्ड्स होते हैं, रात में जब वो अंधेरा हो जाता है तो उनके एक पर्टिकुलर लाइट का उन्होंने नाम बताया था, उसके अंदर उनके हेड चमकते हैं, और वो जो चमकने वाले हेड वाले नर होते हैं उनसे मादाएं ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ज़्यादा उनसे प्यार करती हैं। तो जिनके गोल्डन फेस के हेड होते हैं और रात में चमकते हैं, ऐसे नरों से मादाओं को ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और वो जल्दी पेयर लगाती हैं, बनिस्बत ऐसे नरों के जो चमकते नहीं है रात के अंधेरे में और उस रोशनी में जो उसने यूवी लाइट की रोशनी यूज़ की थी उसके अंदर। इसके अलावा इसने डस्टर के बारे में बताया, डस्टर कौन सा बर्ड है,
वाइट कैप कौन सा बर्ड है ये देख भी रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, डस्टर बर्ड चल रहा है। अगर किसी को इस डस्टर बर्ड के बारे में नहीं पता तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे लिखो डस्टर बर्डजी, तो आपको ये बर्ड मिल जाएगा, जो कि बहुत ही यूनिक बर्ड होता है। इसको ब्रीड कराना आसान नहीं है, दुनिया में बहुत कम तादाद में ये डस्टर बर्ड है। ये इनके कर्ली बाल होते हैं बहुत बड़े बड़े से, यानी एग्जीबिशन जितने होते हैं, लेकिन डस्टर बाल होते हैं इनके कर्ली कर्ली से और फैले हुए होते हैं। आपको ना इनका शक्ल दिखेगा ना मुंह दिखेगा, बहुत ही अजीब सी मखलूक होते हैं। लेकिन बहरहाल म्यूटेशन है, बर्डजीज के अंदर एग्जिस्ट करती है, ब्रीड करती है, तभी तो लोग इसको रखते हैं। जो लोग इसको ब्रीड कराते हैं वो इसके पर वगैरह काट देते हैं साइडों के, ताकि ब्रीड में आसानी हो, और जब ब्रीड हो जाती है तो फिर भले आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में रहने दो कर्ली बालों के साथ। तो बताने का मकसद यार, जो लोग रेनबो लवर्स हैं उनके लिए डॉन बर्के का चैनल फॉलो करना, उसको आप बोलोगे यार तैमूर भाई आपने वीडियो बनाई क्यों बनाई, मैं बताना ये चाह रहा हूँ भाई कि जिन लोगों को नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारे चैनल से मिलती है, अगर वो समझते हैं अपने आप को कि यार वो हमसे वो नॉलेज नहीं मिल पा रही, तो भाई हम आपको अपने उस्ताद की तरफ भेज रहे हैं। उसका नाम है डॉन बर्के, DONBURKE, डॉन बर्के। उनका चैनल भी है, ठीक है, बर्के बैकयार्ड्स के नाम से, ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, जो मैंने बातें करी उन्होंने यूवी लाइट के अंदर बर्ड्स को रख के, वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। उनके पास जो रेड वॉलेट्स हैं और दूसरे क्लियर विंग्स हैं वो भी उन्होंने दिखाए हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं उनकी, आप उनसे जाएं, सीखें, लर्निंग करें। देखें हमने उनसे सीखा, अगर आप भी उनसे सीखते हो तो आपका और हमारा लेवल सेम हो जाएगा। फिर जब कल को हम कोई वीडियो बना के बात करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि यार तैमूर भाई या तैमूर सर जो बात कर रहे हैं वो डॉन बर्के भी ये बात करता था, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा उनका एक फेसबुक पे पेज है, उसका नाम है डॉन बर्के, और हेरिटेज क्लियर विंग के अंदर भी उनका पेज है। तो ये जगहों पे आप उनको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, नॉलेज आएगी कलर्स के बारे में, म्यूटेशंस के बारे में, क्लियर विंग्स के बारे में। इवन के मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ओशन मिस्ट क्या होता है, वाइट कैप क्या होता है, गोल्डन टॉप क्या होता है, ठीक है, यूवी लाइट के अंदर हेड चमकता है, ये क्या बात होती है, रेड वॉलेट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा फुल बॉडी कलर क्लियर विंग जिसको टाइप 2 कहता हूँ मैं, वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने डॉन बर्के से सीखी। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो भाई चैनल को लाइक में सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को मिलती रहे। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिमांड की हुई है इस वक्त रेनबो बर्डजीज की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेनबो बर्डजीज अभी है नहीं। तो जो इसकी बढ़ती हुई डिमांड है रेनबो बर्डजीज की, वो ये बता रही है कि आगे इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। बाकी अल्लाह खैर करेगा यार। देखो शौक जो है ना वो कभी मरता नहीं है। अब हमारे अंदर बजरी का शौक है, दुनिया के अंदर जावा आई, ठीक है, इसके अलावा डव आई, ठीक है, लोगों ने कमाया, लवबर्ड आया, लवबर्ड से कमाया, ठीक है, फिंच आई, फिंच से कमाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिसको शौक होता है ना वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। हाँ ऐसा भी होता है, लोगों को मल्टीपल चीज़ों का शौक होता है। जैसे कई लोग होंगे उनको बजरी के साथ लवबर्ड का भी शौक होगा, कॉकटेल का भी शौक होगा, जावा का भी शौक होगा। तो ये नहीं कह सकते कि एक ही बर्ड का शौक होता है, लेकिन शौक होता है, कभी मरता नहीं है। कहने का मकसद ये है कि बर्ड के महंगे या सस्ते होने से उसका शौक नहीं ख़त्म होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ आसान अल्फाज में कि अगर बर्डजीज मेरा शौक है, ठीक है, तो मैं इस शौक को शायद सारी ज़िंदगी करता रहूँगा, भले इसके पैसे ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे एक बर्ड पसंद है तो मैं इसको सारी ज़िंदगी रखूँगा, भले वो किसी भी तरह रखूँ, भले सेल परचेज करता रहूँ इसकी, भले इसको ब्रीड कराता रहूँ, भले मैं किसी और के सेटअप पे रख के अपने शौक़ को पूरा करूँ। इन शॉर्ट ये है कि मैं अपने शौक़ को सारी ज़िंदगी जारी और सारी रखूँगा। तो ये तरीक़ेकार होते हैं शौक़ को दिखाने के, बताने के, करने के। अब ये थोड़ी कि मार्केट में लवबर्ड के रेट बढ़ गए, आपने बजरी बेचा, लवबर्ड डाल लिया, फिर लवबर्ड के रेट गिर गए, लवबर्ड बेचा, जावा डाल ली, जावा के रेट गिर गए, इसका मतलब फिर आप बिज़नेस कर रहे हो। और बिज़नेस जिसको करना है भाई वो हमारे पास ना आए। उसकी वजह ये है कि भाई बिज़नेस के चक्कर में ना ये सारे शौक बदनाम भी हो जाते हैं, और इसमें इन्वेस्टर कूद जाता है। जब इन्वेस्टर कूदता है तो बल्क क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन आती है, जिसकी वजह से ना सारी मार्केट कोलैप्स कर जाती है, और लोगों का शौक भी ख़राब होता है, और बदमज़गी भी हो जाती है। थोड़ी क्वांटिटी में लोगों के पास बर्ड्स मिलने लगते हैं, तो उससे जो है ना
थोड़ा गड़बड़ेशन पैदा हो जाती है। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। डॉन बर्की के पेज को जाके स्टडी करें, फॉलो करें, उनकी वीडियोस को देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।